الرحيم يا لطيف الرحيم يا لطيف الوهاب يا وهاب
سبحان اللہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آئیے بابا جی ایک مشہور نعت ہے وہ سنانے لگا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کروں کہ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اللہ پاک قبول عطا فرمائے۔ بے خود کیے دیتے گئے الداز جاوالا، بے خود کیے دیتے گئے الداز جاوالا، بے خود کیے دیتے گئے
पिया दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया साहिल की दुनिया में मुझे तुमने साहिल का बाबा जी शेर पढ़ने लगा हूँ आगे लगा क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग मिलाई थी सागर सागर लगाई थी अब
رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی آئیے بابا جی آپ کے لیے میں نے کلام یاد کیا ہے تو بابا جی آپ کو سنانے لگا ہوں وہ کلام سنائیں جب ہم بابا جی کے آستانے پہ جلوس کی شکل میں گئے تھے وہ کلام سنائیں کراچی سے جب گئے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایسی پوشاک میں یار نے پہنائی ہے ایسی پوشاک میں یار نے پہنائی ہے ایسی پوشاک میں یار نے
तेरा होवे अल्लाह दीदार सनू तेरा होवे अल्लाह तेरा बसे लगी बाबार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार सारे समर पिया तोड़े मुकरे बोला तेरा रज शरत दीदार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार शाम सागर दे असिक सवाली मौला लीला होए जानी शाम सागर दे असिक सवाली मौला लीला होए जानी मौला लीला होए जानी निस्बत तेरी कुरान कुरान सनो निस्बत तेरी कुरान कुरान निस्बत तेरी कुरान कुरान निस्बत तेरी कुरान कुरान सनो ला इलाहा परवार तेरा दरबार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार है निस्बत तेरी कुरान कुरान है निस्बत तेरी कुरान कुरान सनो ला इलाहा परवार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार सारे सहारे पिया हमरी बिगड़ी बरम तेरा रंग रंग दीदार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार शाह गज़ली ने लाई बोली शाह लगी बले झाग फैलाई शाह लगी बले झाग फैलाई ऐसा हारी तेरा नजबार बड़ा नजबार तेरा नजबार बड़ा तुम्हें मलेगा दरबार तेरा बसे लगी दरबार तेरा बसे लगी दरबार जेते आदर छड़ के मेरे दर जान शाह लगी सरकार वसनी सरकार शाह सरकार वसनी सरकार जेते आदर छड़ के रिद वलगावा शाह सागर सरकार वसनी सरकार शाह सागर सरकार वसनी सरकार मेरा सहारा है दिल जाग नकीब जाग मेरा सहारा है दिल जाग सगर जाग भाग जगा को अब तो संग के भाग जगा को अब तो संग के सर के बल माला तेरे चले
آپ کا سننا اپنی بات پر کر دس میں قبول عطا فرمائے اللہ بابا جو کے ساتھ ہم سب کے درجات بلند عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کہ ازل سے کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا نعرہ حیدری او پڑھنا قصیدہ نعرہ حیدری او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا
रोते सदाने बुढ़िया सुनावे रोते सदाने बुढ़िया सुनावे सब लोग बनाया करवाल देना करवाल देना अपने बनी ना करवाल देना अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला तेरा मौला मेरा मौला अली मौला सोना लग जाए अली वाला सोना लग जाए अली वाला सारे हैदरी सिमनाल तो ओ सिमनाल तो ना मुझे नहीं हो मजले अली वाला नहीं हो मजले अली वाला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला कुचिया कहीं चाहे सहार दे बोलो कि मैं सदाए मेरी कुचिया कहीं चाहे लकीर दे बोलो कि मैं सदाए मेरी कुचिया कहीं सहार हर गुल बोलो कि मैं सदाए मेरी कुचिया कहीं सहार हर गुल बोलो कि मैं सदाए मेरी सब है मौला अली तेरा इन परवाज मेरी संग तेरा अली मौला इन परवाज मेरी सलवा के ओ पियो ना आया शेर नगीर वाला आया शेर सामान वाला सोना लग गए हरी वाला सोना लग गए हरी वाला हमारे है नहीं या अली माना है नहीं या अली हमें तो जिक्र अली को मजा देता है यही वो जिक्र है जो माँ के किरदार का मजा देता है कुछ फूल खिलते हैं कुछ उतर जाते हैं जिक्र अली वो है जो नस्लों का मजा देता है नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली खुले माना हैदरी या अली खुशियां मनाओ बाबूजी जस्ट एक बात करनी होगी भाई, ये जो आप लंगर पेश करते हैं ना बाबा जी को, इसका एक तरीकाकार है, ठीक है। ये आपने नोट लिया है, इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो टोपी है ना नोट की, ये आप अपनी तरफ रखेंगे और चेहरा जो है वो बाबा जी की तरफ, इस तरह करके ये दोनों हाथ ऐसे नीचे रखें, इस तरह करके पेश हों। जो सूफी साहब के मुरीद हैं वो पहले सूफी साहब को पेश हों, वो डायरेक्ट बाबा जी के पास ना आए और फिर बाबा जी के पास आए। और जो लोग बाबा जी के मुरीद हैं वो सीधा बाबा जी के पास आए, वो सूफी साहब के पास ना जाएंगे, एक तरीकाकार है। फिर जब बाबा जी किसी भाई को बुलाते हैं वो अपने पैसे ना निकाले, वो अगर बाबा जी किसी को इशारा करते वो अपने पैसे जेब में डालो, दोनों हाथ ऐसे करवा के जाके चुपके, फिर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे बाबा जी के पास आए, बाबा जी आपको अपने पैसे देंगे, वो जाके उसको देख के आओ। वो मैं देख रहा हूँ कि भाइयों के हाथ में अपने पैसे भी होते हैं, बाबा जी फिर उनको मना कर रहे होते हैं, नहीं देखो ये हमारे सिलसिले का तरीकाकार है, हर महफिल का एक अदब होता है, एक लिहाज होता है, ठीक है। अपने से जो सीनियर बंदा है उसका ख्याल रखें, तरीके से पेश हों। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने बैठे हैं, अगर किसी और जगह पे महफिल पे आप लोग बैठे हैं तो फिर ये बदनामी है, लोग बोलते हैं ये पीर साहब ने इनको कुछ बताया नहीं है, ठीक है। सब लोगों ने एहतियात करनी है। अच्छा, मैं एक बात करूं, अगर मेरे मुरीद भी हैं जी जी इनको पेश करके मुझे ले कोई बात जी जी नहीं, ये दिल की बात है, आपको अच्छा लगता है आपके साथ है, कहीं मेरा मुरीद हो, लेकिन इधर पेश करके इधर नहीं करनी। जी बाबा जी ऐसे
जब इधर हाथ लग जाए ये गाने वाले का पैसा है, ये तबरक बन गया। ये समझ आ गई ये दो बातों का ठीक का है इसमें भी। बाबा जी की माशाल्लाह आमद आमद हुई है कराची में, तो उसके हिसाब से मैंने कलाम याद करा है, तो पढ़ने लगा हूँ और दुआ भी देता हूँ अल्लाह पाक हम सबका बैठना पढ़ना सुनना सुनाना कबूल अता फरमाए। आज मोरे घर धूम मची है, शाहे सहार की शादी रची है, खुशियाँ मनाओ तो जोम के दो अगे मचाए सहार आयो रे और अगे मचाए सहार आयो रे और अगे मचाए सहार आयो रे और अगे मचाए सहार आयो रे आयो रे आयो
کان کھول کر سنو. جی بابا جی. ادھر سے سنو, ادھر نہ نکالنا. میں نشتر گیا ایک دفعہ, کوئی 10-12 سال ہو گئے پہلے, مجھے لے کر گیا وہاں, کوئی ختم تھا. میں بیٹھا, جب میں بیٹھا تو سب لوگ گاڑی سے نکلا تو سب لوگ بھاگ دو, عورتیں بھی تھی, مجھے پاؤں پر پڑے. میں نے بولا نہیں پرا کرو, پرا ہو جاؤ. میں نے کسی کو نہیں چھومنے دیا. میں جا کر اندر بیٹھا, ختم شریف ہو گیا, جو بھی ہوا واپس آیا. جب واپس آیا تو رات کو میں نے خواب دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھے فرمایا کہ سہار گل. میں کہ جی سر. اس کے اگر جوان آپ کے پاؤں ہاتھ چومے تو کوئی بات نہیں, چومنے دو لوگوں کو. بات یہ ہے کہ آپ کا پیر صاحب معمولی آدمی نہیں ہے. خیال سے یہ آپ اپنے ماں باپ کی چوم سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں. اپنے استاد چاہے وہ جوتا سے کہے اس کے بھی چوم سکتے ہیں, بشرطے کہ پیر صاحب منع نہ کرے. خدا ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے. تو یہ خاص خیال رکھنا کہ اللہ جس پر مہربانی کرے نا, اس کا آپ جتنا صفت کرے وہ کم ہے. جی بابا جی. وجہ میرا پیر صاحب کہہ رہا تھا کہ جس کا ایک مرید ہو وہ بھی قیامت کے دن ولیوں میں اٹھے گا. تو ولی کیا چیز ہوتے ہیں؟ ولی کا جمع اولیاء. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ اس جہاں کا کوئی فکر ہے نہ اس جہاں میں غمگین ہوگے. موت صرف اس کا انتظار کرتی ہے, اور جب قبر میں جائے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. فرشتے یہ وہ قوم ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا. ہم اس کی نسل ہیں, ہم اس کی اولاد ہیں. اپنے عمل نامے صحیح رکھو, فراڈ نہ کرو, بے ایمانی نہ کرو. جو پیر صاحب بات کرے اس پر عمل کرو. عمل سے ہی تو سب کچھ بنتا ہے. اور اپنے کسی غرور میں نہ آنا, کسی تکبر میں نہ آنا. کتنا بھی مرید اونچا ہو, پیر کے چوکٹ کے برابر نہیں ہے. کام ہے اس کا, اللہ نے دیا, لیکن پیر پیر ہوتا ہے, مرید مرید ہوتا ہے. ان کا اپنا مقام ہے, آپ لوگ کا ان کے پاس اپنا مقام ہے, ہمارا اس کے ساتھ اپنا مقام ہے, ہر آدمی کا. ابھی مثال دوں آپ کو, یہ آپ کو بریک بھی دے رہے ہوں, لگے رہے ہو پیسے دڑا دڑ ختم ہی ہو گئے پیسے. یہ جب آپ آئیں گے نا ہمارے پاس, بڑے ہر وقت پیر صاحب نہیں دیتا ہے پیسہ کہ جو آئے دو, جو آئے دو. ادھر تو بارش بھی برس رہے ہو تو ادھر تو ختم ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ میں بات کیا کر رہا تھا آپ کو, ہاں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین بھی کہتے ہیں اور آخرین بھی کہتے ہیں. اولین کیوں کہتے ہیں؟ کہ کچھ بھی نہیں تھی دنیا میں, ان کا روح قطبی ستارے میں تھا. اور پھر سب کے بعد آئے تو یہ آخرین بھی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری بخشش بھی اس سے ہوگی. ہر آدمی کے قبر میں فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتے اس بندے کے بارے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بولتے ہیں. تو جو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا انشاءاللہ وہ بتایا گئی. تو ہمارے سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدا آپ کو آباد رکھے. آپ سب میری اولاد ہیں, آپ ان کے بیٹے ہیں, اور بیٹے دادے کے لیے سود ہے. سود کتنا پیارا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا.
पोते इतने प्यारे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पोते पोते होते हैं। मेरा एक पोता है जवाद अहमद नाम, जवाद सलीम। मेरे बेटा है सलीमुल्लाह, उसका बेटा है। जब वो मेरे पास आते ना कहते काट, और मैं कहता हूँ नहीं है मेरे पास, वो नहीं काट है तेरे पास। ओ भाई नहीं है सलीम ना, वो जवाद आप मेरे पास नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकते आपके पास लो, मुझे खुद जेब डाल, हाथों में जेब डाल दो, कोई ना कोई निकाल ले लेते। तो बात ये है, मैं भी उसको कुछ नहीं कहता, मेरा पोता है। तो बात यह है कि पोते भी बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन अपने आप को पहचानो, अपने अमलनामे सीधा रखो। अगर आपने अपने अमलनामे सीधे किए तो आप पीर साहब को पहचान लेंगे कि पीर साहब कौन है। ये मेरी बात याद रखिए। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है आप बताएं। चले असद साहब के मुरीदों बताओ पहचान क्या है। और पीर साहब आपको ख्वाब में मिलेगा। जी ऐसे हाँ, मैं आप पेशावर बैठे हो, आप कोई गलत ये वो मशवरा आ जाए, पीर साहब यक मुश्त आ जाएगा आपको। ये असल पीरों की पहचान है। तसव्वुर में तुझे रख के इबादत इसको कहते हैं, तेरे कुचे में मर जाना शहादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में चले आते तो तेरा क्या बिगड़ता, तेरा पर्दा रह जाता, मेरा दीदार हो जाता। ये बात है कि पीर बहुत जरूरी है। जी बाबा जी। ये मेरी बात याद रखने, कुरान बताते हैं। ये 15वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, योमा नदू कुला नासन बे इमामे, क़यामत के दिन तो मैं अपने मुर्शिद के पीछे खड़ा करूंगा। पीर मामूली चीज नहीं है, लेकिन बशर्ते कि आपने पीर की बातों पर अमल किया। अगर अपनी ऊंटों की चेड़ बनाई हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यार आज अहमद भाई आज जी अब ये उमर गुल साहब के मुरीद हैं अहमद भाई, अच्छा, बहुत प्यारे भाई हैं वो हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। उमर गुल साहब, शेरिन गुल साहब, ये मेरे बड़े दोस्त हैं। तो अल्लाह आपको साबित करे। मैं क्या बात कर रहा था? अल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन तुम्हें रहबर के पीछे, रहबर कौन है? मुर्शिद। जिसकी बातों पर आपने अमल करके जिंदगी गुजारी है उसको रहबर कहते हैं। अरबी का फिक्र है, ला शेख लहू फला शेख शैतान, जिसका मुर्शिद नहीं है उसका मुर्शिद शैतान। शैतान के बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं? 23वां पारा फरमाते हैं, इन्ना शैतान लकुम अदुम व फत्तखिजू अदुम। अल्लाह फरमाते हैं बेशक, ये इन्ना जब लफ्ज लगता है अरबी के सीखे होते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के मैं आपको बोलूं असद साहब बाहर जाओ पानी लाओ मुझे, इसका मतलब है कि वापस भी मैंने बुलाया, उधर ही नहीं बुलाया कि वापस जाओ। नहीं, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक लोगों शैतान तुम्हारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो, मशवरे न लो इनका। और शैतान उल्ट मशवरा देता है। कोई आदमी अपनी जिंदगी है, जिंदगी में तो सब कुछ बातें, कोई आदमी अगर आपसे कोई गलत बात कहे चुप रहो, मत जवाब। जी बाबा जी। उसकी अकल ही इतनी है। जी बाबा जी। कुत्ता अगर आदमी घर में रखे तो वो आपका दादा है, परदादा है, बेटा है, बेटी है, उसने तो भौंकना ही। जी बाबा जी। और भाई वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जी बाबा जी। एक बुजुर्ग थे, उसको सामने आदमी आया, उसके जीतों में से उसके ठीक है, उसने इधर देखा तो वो इधर है, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ उसके ठीक है, उसने इधर उसके जीतों में कह रहा हूँ तुम ऐसे हो, तो फिर भी वो चुप रहा। तो अगले आदमी ने बोला हजूर तुझे ये वो वगैरह, तो उसने बोला इसके पास है क्या, कोई अच्छी बात हो तो मुझे बताए। अच्छी बात आपसे वो करेगा जिसके पास कुछ हो। जी बाबा जी। अगर उसके पास गालियां गलौज, फ्रॉड, बेईमानी, मुनाफिकत है
शराफत है ही नहीं तो उसने आपको किधर से बताना है? वो आदमी ऐसा है जिस तरह के मैं अभी पश्तो में बात करूं, पश्तो में 2-3 आदमी समय आपको क्या पता है क्या बोल रहे हैं? वो इस दुनिया का अंधा है। माशाल्लाह आप जो हैं असद साहब के मुरीद हैं, खुदा आपको सलामत रखे। आप मेरे पोते हैं सारे। मैंने आपको बताया मुरीद क्या होता है, पोता क्या होता है, ठीक है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, ठीक रहे और इनका इज्जत करें, इतना एहतराम करें। देखिए मियाँ वाली छोड़ कर आपके पास आए, फिर भी अगर आप इनको एवे ही जी एवे से में नहीं है, जो खुद एवे होता है वो अगले को भी एवे समझता है। ऐसी बात नहीं है। इनका उधर माँ है, बाप है, भाई है, प्यार है। आपने इसका झंडा अप रखना, ये याद रखना। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहले तो मैं जिंदगी के मेले में तो बूढ़ा आदमी हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो आप हर साल मुझे बुलाएंगे। मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा बुलाएगा इंशाअल्लाह। देखो मैंने इनको बोला कि हजूर मुझे रेलवे में बुलाओ, मेरे तो टिकट ही नहीं है रेलवे का। 75 साल से ऊपर आदमी गाड़ी में जाए तो टिकट नहीं होता। ऐसा ना आप लोग भी चले जाएंगे, हमारा टिकट ही नहीं। और है आपका टिकट, आप 75 से नीचे है सारे, 75 से ऊपर वालों का सुना है मैंने। यहाँ एक हबीब साहब है, वो मुझे कह रहा था नहीं, तो इन्होंने मुझे कहा साहब ने कि नहीं आप बूढ़े आदमी हैं, ट्रेन के सफर के आप नहीं, आप उधर से जहाज में बैठे 1.5 घंटे में इधर पहुंचे। तो मैंने बोला ठीक, ये वफादार बेटों का काम है, नहीं समझे? तो ये याद रखना, पीर बहुत बड़ी चीज है। पीर हम सब अल्लाह के कोटे हैं, मकान है, पीर दरवाजा है। आप अगर देखते हैं कि पीरों की क्या ताकत है। कराची में कितने जो बुजुर्ग हैं ये मुरीद हैं। बगैर मुरीद के मुझे कोई बता, कोई एक दरबार बता भाई, सिवाय पैगंबरों के, पैगंबरों का पीर अल्लाह है, या सिवाय मजजूब के, मजजूब जो माँ के पेट से ही बुजुर्ग है, या हाथ न हो, पाँव न हो, कोई और मुश्किल हालात हो, उसको कहते हैं मजजूब। तो वो हो सकते हैं। वो अल्लाह ताला हजूर पाक ने फरमाया कि मेरा उम्मती अगर कोई भी बात करे, अल्लाह का कसम उठाए कि अल्लाह की कसम ऐसे होगा, तो फिर ऐसे ही होगा जो मजजूब होगा, जो उसने कह दिया। अगर कोई बाजार में लुंडी बुच्ची ऐसे आदमी मिले ना, बैठो उससे अगर दो नहीं कुछ छेड़ो भी मत। कहते हैं ना कि अल्लाह वालों की फिरासत से डरो, वो खुदा के नूर से देखते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबके हाल पर रहम करे। मैं बार बार कहता हूँ बड़ी खुशी हुई असद साहब के मुरीदों की। ये बाकमाल आदमी है और आप खुद भी बाकमाल हैं। कभी मसला बने, लेकिन ये जो एक हाथ है ये कुछ भी नहीं जी, ताकत है इसमें, लेकिन इसको एक चीज की जरूरत है, ये जी बाबा। पीर भी कुछ नहीं जब तक मुरीद न हो, मुरीद भी कुछ नहीं जब तक पीर न हो जी। मोहब्बत सुनो शेर, मोहब्बत दो दिलों में एक ही रफ्तार से चलती है। मोहब्बत दो दिलों में एक ही रफ्तार से चलती है। जहाँ पर धुएं उठते हैं वहाँ पे आग भी जलती है।